ने वाले अक्सर इकोनॉमिक्स में दो शब्दों से टकराते हैं, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। जी बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनका फर्क आसान भाषा में समझ आ जाए। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इकोनॉमिक्स को देखने के आप कह सकती हैं दो अलग अलग चश्मे हैं। बिल्कुल, तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं फिर। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके नाम में ही माइक्रो है, मतलब छोटा। तो इसका फोकस कहाँ होता है? एडम स्मिथ का नाम भी जुड़ता है इससे, है ना? हाँ, आपने सही पकड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा ध्यान होता है छोटी आर्थिक इकाइयों पर, इंडिविजुअल यूनिट्स पर। जैसे एक अकेला व्यक्ति, वो क्या खरीद रहा है, कितना बचा रहा है, मतलब वो अपने फैसले कैसे ले रहा है। या फिर एक अकेली कंपनी, जिसे हम फर्म कहते हैं। अच्छा, फर्म। हाँ, फर्म। वो कितना प्रोडक्शन कर रही है, क्या कीमत रख रही है, कितने लोगों को काम पर रख रही है, ये सब व्यष्टि का डोमेन है। ये देखता है कि ये छोटी छोटी इकाइयां अपने पास जो सीमित साधन है, पैसा है, समय है, उनको कैसे सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। और एडम स्मिथ की बात आपने की तो हाँ, उन्हें अक्सर इसका जनक माना जाता है। उन्होंने व्यक्ति और फर्म के फैसलों पर काफी जोर दिया था। ओके, मतलब ये हुआ कि जैसे मैं या आप बाजार में क्या खरीदते हैं या कोई छोटी दुकान कैसे चलती है, ये सब व्यष्टि में आ गया। छोटे लेवल की बात है। एग्जैक्टली। तो फिर समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कैसे अलग है इससे? यहाँ मैंने सुना है जेएम कीन्स का नाम काफी आता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जहां व्यष्टि छोटी इकाइयों को देख रहा था, समष्टि पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, एक बड़ी पिक्चर, एक एग्रीगेट व्यू, पूरी इकोनॉमी को। हाँ, पूरी इकोनॉमी। ये बड़े मुद्दों से डील करता है, जैसे पूरे देश की टोटल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। हाँ, या देश में कुल कितना सामान और सेवाएं बन रही हैं, मतलब जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, महंगाई कितनी है, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी का क्या लेवल है। ओह, बड़े मुद्दे। हाँ, और सरकार की जो नीतियां होती हैं, जैसे टैक्स बढ़ाना या घटाना, या रिजर्व बैंक ब्याज दरें बदलता है, उन सब का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब समष्टि का हिस्सा है। अच्छा। और जेएम कीन्स का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने खासकर आर्थिक मंदी के दौर में ये तर्क दिया कि सरकार को आगे आकर अर्थव्यवस्था को संभालने में भूमिका निभानी चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अक्सर सरकारी नीतियों से बहुत जुड़ा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब अगर मैं वो जंगल वाली मिसाल इस्तेमाल करूं, व्यष्टि एक एक पेड़ को देख रहा है और समष्टि पूरे जंगल को। जंगल कितना घना है, उसकी सेहत कैसी है, उसमें आग लगी है या बहार आई है, कुछ ऐसा। क्या बात है, बिल्कुल सही।